जय जगन्नाथ। हेलो डी स्टूडेंट्स, आपण मानक स्वागत मोर ही एमटी स्टडीमेट यूट्यूब चैनल को। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी प्रथम अध्याय माने भारत और आम पृथ्वी विषय प्रथम अध्याय प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार। पिला माने विषय भितर ते बहुत सारा जिनस रही आम पढ़ा, किंतु प्रथमे टॉपिक जो रही तार हेडिंग को जानिबा। तो प्राकृतिक संबल प्रथमे संबल कौन जानिबा। तो संबल हेउछि जो पदार्थ मनुष्यर आवश्यकता पूरण करि थाए, किछि मूल्य एवं उपयोगिता थाए, ताहाकु संबल कुहा जाए। तो उदाहरण स्वरूप फोन, कारण फोन रो किछि मूल्य और उपयोगिता रही, कारण तुमे एथिरे पाठ पढ़ुछ, किछि डेटा इनफॉरमेशन पाउछ, तेणु तुमर आवश्यकता पूरण करि पारला, तेणु करिकि फोन हेउछि गोटे संबल। तेबे प्राकृतिक संबल कौन ना, मनुष्यर बिना साहाय्य रे आपे आपे सृष्टि होइथिबा पदार्थ को प्राकृतिक संबल कुहा जाए। उदाहरण स्वरूप आमर घंच जंगल, तापरे होछि समुद्र रे थिबा समस्त पानी, तापरे पहाड़ पर्वत, माटी, एगुड़िक होछि प्राकृतिक संबलर अंश विशेष। पिला माने एसबु जिनस को मु बुझिबा पई कहूछि। प्रथम फंडामेंटल क्लियर हो जाओ, तापरे आमर विषय भितर जहाँ रही जो सब डेफिनेशन रही ताहाको आमे पढ़िबा। क्रिश्चियन फिगुरेस ओ टॉम रिभेट कार्नारଙ୍କ मतरे आम पसंदर भविष्यत किपर हेबा उचित ताहा उपरे एक संज्ञा प्रदान करछन्ती। प्रकृति सहित समन्वय रक्षा करी आमको एक पूर्ण सृष्टिकारी अर्थनीति दिगरे अग्रसर हेबा पाई समाज विज्ञानी माने स्पष्ट मत देइछन्ती। ए प्रकार अर्थनीति व्यवहृत संबल गुड़िकर पुनः उपयोग, अपचय ह्रास एवं क्षयप्राप्त संबल गुड़िकर पुनः भरण करे। आमको प्रकृतिर अंतर्निहित ज्ञान को फेरीजिबाकू पड़िबो, जहा समस्त संबलर अंतिम पुनः सृष्टिकारी और पुनः चक्रकारी अटे। एहार अर्थ कौन? एहार अर्थ हेउछि प्रकृति सहित समन्वय रक्षा करिबा उचित। प्रकृति को आमे व्यवहार करिबा एवं प्रकृति को आमे रक्षा करिबा। यार अर्थ नुहे कि आमे प्रकृति को आमे कौन हानि पहुँचाइबा, ताकू नष्ट करिबा, सेमिति करिबा उचित नुहे। प्रकृति को आमे पुनः उपयोग करिबा। आमर जोड़ा सरी जाउथबा संबल गुड़िक किपरि होछि पुनर्बार व्यवहार करि परिबा, सेति प्रति आमे ध्यान देबा। तो चक्रिकार उपाय आमे सब समस्त संबल गुड़ी को व्यवहार करिबा एवं सुंदर समाज सृष्टि करिबा। आमे समस्ते से समाज रे खुशी रे बंचिबा, एहा होछि सेमानकर मत थिला। प्रकृति केते बेले संबल रे परिणत हुए, ताहा पूर्वरु आमे जानिबा प्रकृति कौन। मनुष्य द्वारा सृष्टि होई नथिबा परिवेश अंतर्गत समस्त सजीव और निर्जीव प्ररूप गुड़िकर समाहार ही प्रकृतिर अन्यतम अर्थ। अर्थात मनुष्यर बिना सहायता रे आपे आपे सृष्टि होइथिबा समस्त पदार्थ को कौन कुहा जाए? प्रकृति कुहा जाए। उदाहरण स्वरूप भूमि, पहाड़ पर्वत, सूर्य, एगुड़ी को कौन मनुष्य सृष्टि करछि कि ना, आपे आपे तैयारी होइछि। तेणु एगुड़िक प्राकृतिक पदार्थ। सेथि मध्यरु किछि पदार्थ सजीव और किछि पदार्थ निर्जीव अटे। प्रकृति सेतेबेले संबलर रूप निये जेतेबेले मनुष्य बंचिबा पाई प्रकृतिरु नूतन द्रव्य सृष्टि करे और ताहार उपभोग करे। तेबे प्रकृति केतेबेले संबलर रूप नेब? जेतेबेले कौनसी पदार्थ को व्यवहार करा जाए, उपयोगी करा जाए, सेतेबेले गोटे पदार्थ संबलर रूप निये। उदाहरण स्वरूप वृक्षलता गुड़िक परिवेश रे अंश भावे मनुष्य बिना स्वाधीन भावे तिष्ठि रही थांती। आमे गछ को काटी तार काठ को विभिन्न गृह उपकरण परिणत कले ही एहा संबल रे परिणत हुए। एहार अर्थ हेउछि घंच जंगल मानकरे विभिन्न प्रकार वृक्ष रही, ताहाकू कोन आमे संबल कहि परिबा? ना, कहि परिबा नाही। जेतेबेले पर्यंत सेही
ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିନଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ଗଛର କାଠକୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା କାଠ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା, ଯେମିତିକି ଖଟ, ଟେବଲ୍, ଚେୟାର ଆଉ ଏଇସବୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଲାଗିଥାଏ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମ୍ବଳ କହିବା। ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ବହୁତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ, ମାନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତିକି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍। କାହିଁକି ନା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଖଣି ଭିତରେ ବହୁତ ଗଭୀରରେ ରହିଛି। ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାପରେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ଟାକୁ ଖନନ କରିକି ପାଇପାରିବା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ, ଉତ୍ତୋଳନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଧିକ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେବାସ୍ଥଳୀ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକର ଗଛ କାଟିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସମାଜ ନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ମନେକର ତୁମର ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ତା ତଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ରହିଥିବାର ଖବର ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍କୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା? ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଥାଏ, ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହିପରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଯଦି ଖଣି ଭିତରେ ରହିବ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦରକାର ହେଇଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ପଇସା, ସମୟ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଖଣିରୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଳର ଏକ ଭଣ୍ଡାର, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ସମ୍ବଳ ରହିଛି ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଛି। ଏଥିରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଧାତବ ଖଣିଜ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହଁ ପିଲାମାନେ, କିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ପାଇଥାଉ, ଯେମିତିକି ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା। ମନେକର ପୋଖରୀକୁ ଯିବା, ନଦୀକୁ ଯିବା, ଆମେ ଜଳକୁ ଡିରେକ୍ଟ ଆଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ତାହାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଡିରେକ୍ଟ ଆଣିପାରିବା? ନା, ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ବହୁତ ଗଭୀରରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖନନ କରିକି ଆଣିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଚାକଚକ୍ୟ ସହର ନଗର ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା
प्राकृतिक संबलर प्रकार संक्षेपरे कहबाकू गले प्रकृतिर मिलुथिबा और मनुष्य पई उपयोगी समस्त मूल्यवान सामग्री बा पदार्थ को प्राकृतिक संबल कहा जाए। अर्थात प्रकृतिर मिलुथिबा समस्त पदार्थ को प्राकृतिक संबल कहा जाए। विज्ञान रे आमे विभिन्न पदार्थर नामकरण और वर्गीकरण उपदायता विषय जानिछे। विभिन्न पदार्थर वर्गीकरण कला बेले आमे किसी साधारण लक्षण को विचार को नहीं विभिन्न वर्गर नामकरण पई एक शब्द बा वाक्यांश व्यवहार करिथाउ। जेतेबेले एही नाम बा वाक्यांश लोकमानक भितरे व्यवहार करा जाए सेतेबेले एहार व्यापक अर्थ सहजरे बोधगम्य हुए। एहाकु बारंबार बुझेबार आवश्यक पड़ न थाए एवं आमे मध्ये एहाकु अधिक प्रभावशाली ढंगरे उपस्थापन करि पारिथाउ। पूर्व श्रेणी रे तुमे सजीव निर्जीव पदार्थ विषय जानिछ। आमे ए सबु शब्द व्यवहार करबा मात्रे एहार अर्थ जना पड़े। एहा ही वर्गीकरण एक सरल उदाहरण। पिला माने सजीव कहिले जहार जीवन अछि ताहाकू सजीव कहा जाए। उदाहरण स्वरूप माछ, पशुपक्षी, गछ इत्यादि। निर्जीव कहिले जहार जीवन नाही। उदाहरण स्वरूप रास्ता, घर, पत्थर इत्यादि। तो सजीव और निर्जीव कहिले आमे गोटे शब्दर बुझी पाउछंती यार अर्थ कौन। तेणु यार वर्गीकरण केते सरल बोली कहा जायछि। प्राकृतिक संबल को विभिन्न आधार रे श्रेणीभुक्त करा जाई पारे, यथा बंचिया पई आवश्यकता, पदार्थर उत्स और शक्तिर उत्स आदि आधार को विचार को निया जाई पारे। अर्थात एथिर आमे पढ़िबा प्राकृतिक संबल को किभली भाबरे विभिन्न श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। प्रथम आमे देखिबा बंचिया पई आवश्यक संबल कौन। निश्वास प्रश्वास पई आवश्यक वायु, पीवा पई पानी, खाइबा पई खाद्य बिना आमे पृथ्वी रे बंची परिबा नाही। अर्थात एही सबु जिनिस अति आवश्यक। आमे ए सबु वायुमंडल, नदी और पोखरी एवं कृषि कार्य बा अन्यान्य प्राणी मान खाद्य पाई थाउ। तो यही सबु विभिन्न उत्सरू मिली थाए। आमे निश्वास नेउथुवा वायु, पिउथुवा पानी और आमको खाद्य जोगाउथुवा मूर्तिया को तैयारी करि परिबा नाही। अर्थात एगुड़िके होछि प्रकृतिर अंशविशेष, मनुष्य चाहिए मध्य निजे करि परिबो नाही। विभिन्न सामग्री पई संबल। प्रकृतिर उपहारर मनुष्य भौतिक वस्तु सृष्टि करिछि। आमे सेगुड़ी को आमर उपयोगिता पाई किंबा सौंदर्य सामग्री तैयारी करिया पाई व्यवहार करिथाउ। एहा आम जीवन तथा अन्यमानक जीवन को समृद्ध करिथाए। उदाहरण स्वरूप गोटे काठखंड को चौकी रे रूपांतरित करा जाय परिबो और एहा को मध्य खोदित करा जाई शौकीन प्रतिमूर्ति निर्माण करा जाय परिबो। तो एथुर आमे कोन जानले ना काठ को आमे विभिन्न काम रे लगाउछंदी। जेमिति कि आमे कबाड़ तैयारी करछंदी, प्लेन कबाड़ अछि सेही काठर मध्य आमे कोन करि पाउछंती प्रतिमूर्ति खोदे करी करिका सुंदर सुंदर कलाकृति मध्य बना जाय पारुछि। भारतर भौगोलिक विविधता आमको काठ ठार आरंभ करी मार्बल और कोयला ठारू आरंभ करी सुना पर्यंत विभिन्न प्रकार प्राकृतिक संबल प्रदान करिथाए। शक्ति पई संबल। शक्ति आधुनिक जीवन शैलीर आधारशिला। आम गृह, परिवहन और विभिन्न प्रकार उत्पादन प्रक्रिया पई विद्युत शक्ति आवश्यक पड़ी थाए। कोयला, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य किरण, पवन आदि विभिन्न प्राकृतिक उत्सरू यही शक्ति आसी थाए। पिला माने तो एथुर आमे जानिले कोयला, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य किरण एगुड़िक होची शक्ति। शक्ति कहिले कौन बुझिबा ना जो थुर आमे किछि काम करि परिबा ताको शक्ति कहिबा। जेमिति कि कोयला को आमे व्यवहार करथाउ कोथि पई किना जानिडी पई किना विद्युत शक्ति उत्पादन करिया पई किना। पेट्रोलियम गाड़ी चलुछि, तापरे होछि गैस आमे रोषे कार्य करूछंती। तो एगुड़िक किछि ना किछि कार्य रे सहाय्य करि थाए। तेणु एहाको आमे शक्ति बोली कहिबा। पिला माने
आमे माने उणा अधिके नवीकरण योग्य संबल विषय धारणा पाइले। वर्तमान आहुरी कौन दि जाइए बही रे ताहाकू जानिबा। समय क्रमे नवीकरण योग्य संबल गुड़िक उपरोक्त वैशिष्ट्य मान सूचित करे। भारतर अधिकांश स्थान रे प्रचुर सूर्य किरण उपलब्ध होता है। नियमित वर्षा और हिमबाह तरड़िबा जोगु नदी गुड़िकरे जल प्रवाह, जंगलर पुनःसृष्टि, मूर्तिकार पुनरुद्धार इत्यादि प्राकृतिक प्रक्रिया रे संगठित होता है। सौर शक्ति, पवन शक्ति और प्रवाहित जलर उत्पन्न शक्ति जंगलर काठ आदिर धारणीय परिचय बिना सेगुड़िक नवीकरण योग्य संबल होई परिबो नाही। नवीकरण योग्य संबल निम्नोक्त शर्त उपरे पर्यवसित यथा यह पुनरुद्धार और पुनःसृष्टिर प्राकृतिक नियम को प्रतिहित करुनथिबा आवश्यक। जंगल रे गछ सृष्टि तुलन रे आमे अधिकरु अधिक काठ काटिले शेष रे जंगल संपूर्ण क्षय होइजिवो। मनुष्यर एही दायित्वहीन कार्य पाई प्रकृति रे किभଳି अनेक चक्राकार गति बाधाप्राप्त होइछि ताहा वैज्ञानिक माने लोकलोचन को आनिछंती। एथुर आमे कोन जानले ना चक्राकार प्रक्रिया किपरि बाधाप्राप्त होउछि। जदि मनुष्य माने दायित्वहीन भावरे कार्य करिथांती, जेमिति कि जंगल को नष्ट करिबा, अधिकरु अधिक गछ काटिबा, जहा फलरे कौन होता है नूतन जंगल सृष्टि हो पारि न थाए। आ शेष रे एहीपरि काम पाई आमर जो रही पुनरुद्धार प्रक्रिया बा पुनः सृष्टि प्रक्रिया बाधा प्राप्त होता है। अनेक गुड़े कारक सम्मिलित भावे कार्य करुछंती। आमे अनुभव करुथिबा अत्यधिक तापमात्रा वृद्धिर दुईटी कारण रही यथा जीवाश्म इंधन भित्तिक शिल्पायन एवं कृषि और अन्यान्य उद्देश्य जंगल क्षय। तो वर्तमान कहीं अधिक खरा हेउछि बा अधिक गरम हेउछि कहीं लोक माने जंगल को नष्ट कर देउछंती। ता सहित जीवाश्म इंधन कहिले आमर होछि पेट्रोलियम हेउ किंबा कोयला हेउ एहीपरि जो इंधन को व्यवहार करुछंती अधिक, जहा फल रे परिवेश प्रदूषण हेउछि, अधिक गरम हेउछि, तापमात्रा वृद्धि पाउछि। ताप वृद्धि कारणरू हिमालयर केतेक स्थान रे हिमबाहर गलन हार वर्षण द्वारा पुनः भरण ठारू अधिक रहुछि। एहार प्रभाव हिमालय जल उत्स उपरे निर्भर करुवा समतल बासिंदांक उपरे पड़ुछि। यार अर्थ कौन ना हिमालय रे जो बरफ रहुछि सेटा अधिकरू अधिक तरुछि कारण आमर अधिक ताप वृद्धि हेबारु गरम हेबारु जहा फल रे नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबाकु लागुछि। एहार सीधा सड़क प्रभाव किए होउछंती ना समतल अंचल रहुथिबा सेठाकर जो लोक माने कौन हेउछि ना असमय रे होउछि बन्या हेउछि लोक माने हैरान हेउछंती। आमे व्यवहार करुथुवा विभिन्न सामग्री उत्पादन पाई शिल्पर आवश्यक रही। शिल्पायन उत्पन्न वर्ज्यवस्तु मुख्यतः नदी और अन्यान्य जलाशय को निष्कासित होता है। अधिकांश समय यही वर्ज्यवस्तु अपघटित होई न परिबारु कौनसी जीवर खाद्य भावे व्यवहृत होई न थाए। फलतः प्रकृतिर पुनरुद्धार एवं पुनःसृष्टि चक्र रे व्याघात सृष्टि हुए। नदी तथा जलाशय विषाक्त हो जाए और जीवन पाई अनुकूल होई न थाए। तो एथुरु आमे कौन जानले ना आमर केयरलेस बा अवहेला जोगु असावधानता जोगु आमे परिवेशर विभिन्न अंग को नष्ट कर देउछंती बा अपरिष्कार करूछंती। जेमिति कि आमर जो कलकारखाना बाहुता वर्ज्यवस्तु को नदी रे नाल रे छाड़ी देउछंती सेगुड़िक नदी रे थिबा जीवजंतु बा कीटपतंग ताहाकू खाइकी कौन से माने मरण मुखरे पड़ुछंती जहा फल रे नदी तो दूषित हेउछि सेही जीवजंतु मध्य क्षतिग्रस्त हेउछंती। तेणु आम मानकर कर्तव्य कौन रहिबा दरकार आम माने परिवेशर सुरक्षा करबा उचित। वर्तमान आमे जानिबा नवीकरण अयोग्य संबल संबंध रे। नवीकरण अयोग्य संबल सृष्टि पाई बहु वर्ष लागि थाए। आमे जेउ हार रे सेगुड़ी को व्यवहार करुछे सेगुड़िकर सेही हार रे पुनर्भरण संभव नुहे। हाँ पिला माने नवीकरण अयोग्य संबल गुड़िक सृष्टि पाई हजार हजार समय लागि थाए। आ एगुड़िक पुनर्भरण
जल्दी संभव हो न थाए। उदाहरण स्वरूप जीवाश्म ईंधन जेमितिकी कोयला, पेट्रोलियम, लुहा, तंबा, सुना भली खनिज एवं धातु गुड़िक यही संबलर अंतर्भुक्त। एगुड़िक हेउछंती नवीकरण अयोग्य संबल। भारत में यथेष्ट परिमाणर कोयला भंडार रही। भारतर विभिन्न अंचल कोयला सबू रही। सेमिति आम ओडिशा रे अनुगुल जिलार तालचेल ठारे कोयला मिली थाए। वर्धित जनसंख्यार शक्ति आवश्यकता पूर्ण पाई आमे एही कोयलार खनन करिथाउ। तेबे भारत में गच्छित थिबा कोयला भंडार आ 50 वर्ष पर्यंत रही पारे बोली आकलन करा जाउछि। जेमिति वर्तमान आमर लोक संख्या होछि बढ़ुछि एवं विभिन्न प्रकार कंस्ट्रक्शन काम चली, सहर बजार काम सबू चली गढ़ी उठुछि। सेथिपाई आमे अधिक अधिक शक्ति कोयला को खर्च करुछंती। वैज्ञानिक माने एथिपाई आकलन करुछंती जे 50 वर्ष पर्यंत आमर कोयला रही पारिबो, तापरे धीरे धीरे एहा भंडाररू शेष होइजिबो। क्रमागत जनसंख्या वृद्धि और विकास कार्य त्वरान्वित हेबा जोगु दिनकु दिन विद्युत शक्तिर चाहिदा वृद्धि पाइबारे लागिछि। तो एही सब कारणरू विद्युत शक्तिर चाहिदा मध्य बढ़ी बढ़ी लागिछि। जे पर्यंत इहार स्थायी विकल्प व्यापक भाव में उपलब्ध होई नाही, से पर्यंत आमे गच्छित थिबा कोयलार यथोचित व्यवहार करबाकू हेबो। जे पर्यंत एही नवीकरण अयोग्य संबलर अल्टरनेटिव रे आमे कौन से प्रकार जिनिस भाबी नाहांती, संबल संबंध रे भाबी नाहांती, सेते पर्यंत आमको एही कोयला हेउ किंबा एही नवीकरण अयोग्य संबलर यथोचित विवेकानुमोदित व्यवहार करबा उचित, सुरक्षा रखिबा उचित। नचेत आम समाज को, आम लोक माननकु विभिन्न प्रकार असुविधा सम्मुखीन हेबा पई पड़े। पिला माने आज वीडियो को आम ये रखा। जदि आपण मानकु ये वीडियोटी भल लगिला तेबे निहाती लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। रहुछि जय जगन्नाथ।